हेलो दोस्तों, सुप्रभात। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी की करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। आपको ध्यान से इन क्वेश्चन आंसर को पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, असम की दूसरी राजधानी किसे बनाया जाएगा? सिलचर को, डिब्रूगढ़, जोरहाट और तेजपुर को। तो किसको बनाया जाएगा भाई? डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में असम की कौन सी राजधानी क्या है? तो वो है दिसपुर। क्या है भाई? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है भाई? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि डिब्रूगढ़ को एक पूर्ण शहर और असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। डिब्रूगढ़ अगले 3 वर्षों में भारतीय राज्य राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तेजपुर में राजभवन का निर्माण किया जाएगा और इसे असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। किससे? तेजपुर को। और सिलचर एक सचिवालय और एक मुख्य सचिव का कार्यालय होगा। बात हम डिब्रूगढ़ की कर रहे हैं तो भारत में सबसे पहले तेल की खोज कहाँ पर हुई थी? डिब्रूगढ़ में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? डिब्रूगढ़ में हुई थी। असम के बारे में राजधानी दिसपुर, सीएम में हेमंत बिस्व शर्मा और वहाँ के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। विधानसभा की सीटें कितनी है? 126, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। असम की प्रमुख नदियां में ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, मानस, दिखो और तोरसमा जूली। ठीक है, असम ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित एक बड़ा द्वीप है जिसका नाम क्या है? माजुली द्वीप। जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। प्रमुख जनजातियों में बोडो, कचारी, कार्बी, मिरी, मिसबी, रमा और दिसामा। मुख्य त्योहार कौन है? देहिंग पटकाई महोत्सव, पोहिंग बिहू, महाग बिहू, काटी बिहू और चहाई महोत्सव। प्रमुख मेला कौन है? अबुबाई में अम्बुबाची मेला। और प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या मंदिर और शुक्रेश्वर मंदिर। यहाँ के क्या है? प्रमुख मंदिर हैं। आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। तो कौन बना है भाई? उत्तराखंड बना है। आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला। आजादी से पहले गोवा में सिविल कोड लागू पहले से ही था। उन्हें पुर्तगालियों ने पहले ही वहां पर लागू किया हुआ था सिविल कोड। और आजादी के बाद कौन से राज्य ने लगाए हैं भाई? उत्तराखंड ने लगाए हैं सिविल कोड। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को क्या कर दिया? लागू हो गया है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने पर नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 2022 में चुनाव से एक दिन पहले सीएम धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ और 7 फरवरी 2024 को पारित हो गया था। गोवा में पहले ही यूसीसी लागू है, लेकिन इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। इसलिए उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी का मतलब है भारत के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा। ये कानून धर्म, लिंग की परवाह किए बिना लागू होता है। समान नागरिक संहिता के तहत विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और संपत्ति जुड़े मामलों में सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक ही कानून होगा। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है। कौन से अनुच्छेद में आता है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत आता है। नेक्स्ट सवाल, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जसप्रीत बुमराह, शाहिन अफरीदी, वैभव सूर्यवंशी और उर्विश पटेल। तो किसे चुना गया है भाई? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है, जो भारत का तेज गेंदबाज है। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। हाल ही में उन्होंने सबसे तेज 200 विकेट लिए थे। कितने? सबसे तेज 200 विकेट किसने लिए भाई? जसप्रीत बुमराह ने लिए हैं। आईसीसी के अवार्ड 2024 के कौन कौन से देख लेते हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह, भारत का है। मींस मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हर्षदीप सिंह, वो भी भारत के हैं। मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? अजमतुल्लाह उमराई को, वो कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं। मेंस
अमेजिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? कैमेंडू मेंडिस जो श्रीलंका के हैं। वुमन एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ईसा ओझा को चुना गया है। वो कहाँ की है? यूएई की है। एम्पायर ऑफ द ईयर 2024 इंग्लैंड के रिचर्ड लिंगवर्थ को चुना गया है। आईसीसी मींस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के कैप्टन कौन है? पैट कमिंस है। कहाँ के भाई? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और आईसीसी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द ईयर कैप्टन कौन है? चारित हैं। और आईसीसी मेन T20 टीम ऑफ द ईयर कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा। कौन है भाई? रोहित शर्मा, भारत। बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? व्लादिमीर पुतिन ने, व्लादिमीर जेलेंस्की ने, जस्टिन ट्रूडो ने, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। तो किसने भाई बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कितनी बार बने हुए? 7वीं बार बने हैं। कितनी बार बने हैं भाई? 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। 85% वोट मिले हैं इन्हें। साल 1954 से बेलारूस के नेतृत्व कर रहे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 7वीं बार देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। कितने फीसदी वोट मिले? 86.82% वोट मिले हैं। लुकाशेंको को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी माना जाता है। बेलारूस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। बेलारूस के बारे में राजधानी है मिन्स्क। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको मुद्रा है बेलारूस रूबल। हाल ही में बेलारूस संघ सहयोग संगठन का कितना सदस्य बना है भाई? 10वां सदस्य बना है। कितना सदस्य बना है एससीओ का? 10वां सदस्य बना है। और ब्रिक्स में 10वां सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां अभी हाल ही में कौन कौन सी हुई है? माइकल मार्टिन को आयरलैंड का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। मिखाइल केवलसिविल किस जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं। जोहन महमा गाना के राष्ट्रपति बने हैं। नागोजी ओकोंजी इवेला WTO के क्या बने हैं? महानिदेशक बने। यामांदू ओरसी उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। और अविंदर रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही क्या सोमालीलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट सवाल है, महिला हॉकी टीम इंडिया लीग 2024-25 को किसने जीता है? JSW शॉर्मा हॉकी क्लब ने, बंगाल टाइगर्स ने, ओडिशा वॉरियर्स ने और दिल्ली SG पाइप्स ने। तो किसने जिला भाई? ओडिशा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब जीत लिया है। बात ओडिशा की है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा की CM कौन है? मोहन चरण मांझी। कौन है भाई? मोहन चरण मांझी। महिला हॉकी टीम इंडिया लीग HIL के ओडिशा वॉरियर्स ने JSW शॉर्मा हॉकी क्लब को 2-1 से जीत दर्ज करके पहले संस्करण का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबला रांची में मारंग कौम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला गया है। हॉकी से संबंधित प्रतियोगिता विजेता संतोष ट्रॉफी 2024-25 में विजेता कौन है? पश्चिम बंगाल। कितनी बार है भाई? 33वीं बार। और उपविजेता कौन है? केरल। महिला एशिया चैंपियनशिप 2024 आयोजन का राजगीर बिहार में। विजेता है गोल्ड मेडल भारत और उपविजेता सिल्वर मेडल चीन। और तीसरा स्थान किसका रहा है भाई? जापान का। ध्यान रखना, महिला एशियन चैंपियंस हॉकी टीम। सुल्तान जोहर कप सीनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ भाई? ये मलेशिया में आयोजित हुआ है। गोल्ड मेडल कौन रहा है? ग्रेट ब्रिटेन। उपविजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। तीसरा स्थान किसका है? भारत का। पुरुष हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024 आयोजन कहाँ हुआ था भाई? उलन बुहड़ चीन में। विजेता भारत, 5वां खिताब। उपविजेता चीन और तीसरा स्थान किसे मिला है? पाकिस्तान को। सुल्तान अजलान शाह कप विजेता जापान है और उपविजेता कौन है? पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस कब मनाया है? 25 जनवरी को, 24 जनवरी को, 27 जनवरी को और 15 जनवरी को। तो ये कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस। तो ये मनाया जाता है यहूदियों के नरसंहार के याद में। करीब 1833 से 1845 के मध्य। कब? 1933 से 1945 के मध्य। ध्यान रखना, 1933 से 1945 के मध्य 67 लाख यहूदियों की हत्या की गई थी। आज इजराइल जो देश बना है वो किसका है? यहूदियों का है। इनके साथ पूरे विश्व में सबसे पहले ये यहीं बसे थे, यहीं से इनको भगाया गया था और पूरे वर्ल्ड में इनको मारा गया, काटा गया था। इसलिए आज इजराइल अपने हर आदमी को 3 साल सेना की ट्रेनिंग देता है ताकि वो हमेशा लड़ सके, मजबूत रह सके। ठीक है। तो 27 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के याद में मनाया जाता है।
1933 से 1945 तक यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के नाजी शासक और उसके सहयोग ने संगठित तौर पर नरसंहार कर 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। हर साल 27 जनवरी को इसी नरसंहार से पीड़ित याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी पीसीएएस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभाव किसे दिया गया? अखिल गुप्ता को, अमर्त मोहन प्रसाद को, नीरज पारक को, देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। तो किसे दिया गया भाई? अमर्त मोहन प्रसाद को ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक के रूप में, अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में। 1999 बैच के आईपीएस अधिकारी और सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक अमर्त मोहन प्रसाद को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीएससीएस भारत सरकार की एक एजेंसी है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करती है। बीसीएएस का काम है भारत में हवाई अड्डों और विमान परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली बम की अफवाहों को रोकने का कार्य भी बीसीएएस का होता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण नियुक्तियां हाल ही में कौन किसकी हुई है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में चुना गया है और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बीसीसीआई के नए लोकपाल बने हैं। वी नारायण को इसरो का 11वां नए प्रमुख नियुक्त हुए। भुवनेश्वर कुमार को यूआईडीआई के सीईओ नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति रमा सुब्रमण्यम को एनएचआरसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? वी रमा सुब्रमण्यम को। के एम चेरियन कौन थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। वे वैज्ञानिक थे, कवि थे, चिकित्सक थे या फिल्म निर्देशक थे? तो वो कौन थे भाई? एक चिकित्सक थे, के एम चेरियन। कौन थे भाई? चिकित्सक थे। भारत का पहला कॉरोनरी बाईपास और हृदय फेफड़ों प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर के एम चेरियन का बेंगलुरु में क्या हो गया? निधन हो गया है। उन्होंने हृदय अनुसंधान के लिए फ्रंटियर लाइफलाइन अस्पताल और फ्रंटियर मेडिवेव की स्थापना की थी। हाल ही में किस किस का निधन हुआ उस पर नजर डाल लेते हैं। मनमोहन सिंह का, भारत के प्रधानमंत्री थे, हाल ही में निधन हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री थे। श्याम बेनेगल प्रसिद्ध निर्देशक थे जो निधन हो गए। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व सीएम थे। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे, उनका निधन हो गया। एम एस कृष्णा कर्नाटक के पूर्व सीएम थे। शशि रूडिया एसआर समूह के चेयरमैन थे जिसका निधन हो गया। एच एस बेदी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, उनका निधन हो गया। वरदारकर कमला राव विश्व प्रसिद्ध मर्दांगन थे, इनका निधन हो गया। दिल्ली गणेश तमिल अभिनेता थे, निधन हो गया। एच एस सोडी भारत के पूर्व पोलो खिलाड़ी थे, उनका भी निधन हो गया हाल ही में। हाल ही में किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है? बांके बिहारी मंदिर वृंदावन, अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। तो किसे दिया गया भाई? बांके बिहारी मंदिर वृंदावन को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है। इस मंदिर में विदेशों से धन प्राप्त करना संभव हो जाएगा। विदेशों से कोई भी भुगतान भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की उपयुक्त शाखा के माध्यम से होगी। प्रमुख भारत के प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है, वर्देश्वर मंदिर तंजापुर तमिलनाडु में, द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और सबरीमाला मंदिर केरल में है और जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है और रामपंपा मंदिर तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। इजराइल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश भाटिया, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, संजय मल्होत्रा या जितेंद्र पाल सिंह। तो किसे नियुक्त किया गया भाई? जितेंद्र पाल सिंह को भारत का नया राजदूत इजराइल में नियुक्त किया गया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। ऑपरेशन अजय भारत के द्वारा इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए हैं। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अजय। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब देख लेते हैं आज का क्यूज जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ये इसका आंसर आपको कहाँ देना? कमेंट बॉक्स में देना। बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। अब देख लेते हैं आज के डेली डोज जीके फैक्ट में क्या है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और उसके संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद,
रामकृष्ण मिशन 1897 में किया था। इसका आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खान। अलीगढ़ आंदोलन संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन 1899। दादा भाई नेहरू रहमुनाई मजदा शास्त्र सभा 1851। बेहराम जी मलाबारी सेवा सदन 1885। सावित्रीबाई फुले महिला सेवा मंडल। पंडित रमाबाई आर्य महिला समाज। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज 1828 में स्थापना की थी और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875 में स्थापना की गई थी। अब फटाफट 28 जनवरी के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है यानिक सिनर, इटली ने। 26 जनवरी 2025 में दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो। किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया जाएगा? तो एक तो है इंदौर मध्य प्रदेश और दूसरा है उदयपुर राजस्थान। आईसीसी पेस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अर्शदीप सिंह को। केंद्र सरकार ने कितने वीरता, गैलेंट्री और सेवा पदक सर्विस मेडल की घोषणा की है? तो ये की है 942। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कोई मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये किया जाएगा कोलकाता में। विकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना। साइबर सुरक्षा सहयोग बिस्म टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत और किस देश ने शामपुर और सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो ये किया है श्रीलंका में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर स्पेस और रक्षा नीति की मंजूरी दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो ये क्या है अमेरिका ने। हाल ही में कौन यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ? तो ये हुआ है हमारा देश भारत। हाल ही में कहा चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थे कल 28 जनवरी के क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 28 जनवरी के क्यूज का आंसर क्या है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कप्तान कौन बने? तो कौन बने भाई? ऋषभ पंत बने हैं। बहुत से लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया था और सही दिया है। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर और लाइक कीजिए ताकि इसको दूसरों लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद।